एक इडली राइस होता है जिसको यूज़ किया जाता है, लेकिन यहाँ इडली राइस अपने यहाँ के एरिया में अब ज़्यादा अवेलेबल होते नहीं है, तो जिस कारण हमने ये थोड़ा जो कच्चा चावल होता है ये यूज़ कर रहे हैं। अब इन तीनों चीज़ों को हम अच्छे से इसको भिगो कर रख देते हैं और इसको अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 घंटे के लिए भिगो कर रखा जाता है। और जब ये 4 से 5 घंटे में भीगने के बाद वो इनको क्या किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है। तो एक बार हम पहले इनको भिगो कर रखेंगे और उसके बाद की आगे की विधि आपको बताई जाएगी। देखो गाइस, तकरीबन 4 घंटे के बाद हम देख रहे हैं इसको भिगो कर रखने के बाद ये हमारे ग्राइंड करने लायक हो चुके हैं। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे। अब हमारा ये चावल और ये वगैरह जो भिगोया हुआ था जो हमने, वो अच्छी तरह से भीग चुका है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, ग्राइंड करेंगे और ग्राइंड करने की भी दो तरीके होते हैं। अगर आपको मान लीजिए डोसा बनाना है तो इसका जो मिक्सर वो है वो बारीक और बढ़िया वो हो रहा है कि हमने डोसा बनाना है, तो डोसे के लिए बारीक बैटर चाहिए। तो वो बढ़िया उसी तरह से बढ़िया है, हम इसको अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। तो इसी प्रकार हम थोड़ा करके जितना हमने वो भिगो रखा है सारे को हम क्या कर लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे। प्रकार हमारा सारा बैटर हमने पीस चुके हैं। अब ये पीस कर इसको सारा पीस गया है, इसको हमने अलग बर्तन में निकाल दिया है। अब ये जो बैटर जो पीस गया है इसको फर्मेंटेशन करने के लिए कम से कम 7 से 8 घंटे का समय लगता है। हम इसको एक रात इसको रखेंगे और उसको ताकि ये फर्मेंटेशन अच्छी तरह से हो जाए और उसके बाद हम इसका सुबह इसका डोसा बनाएंगे। हेलो गाइस, पूरी रात इसके बैटर को रखने के बाद अब ये बैटर पूरी तरह रेडी हो चुका है। इसको अच्छी तरह से मिक्स किया जा रहा है और इसमें थोड़ा सा नमक डाला गया है और इसको बढ़िया तरीके से अब इसको मिक्स किया जा रहा है। और हमने थोड़ा सा अलग भी निकाल लिया था जैसे जो इडली बनाने के लिए, और इसके अंदर हमने थोड़ी सी गाजर मिक्स की है क्योंकि बच्चे गाजर नहीं खाते हैं, इसलिए हम थोड़ा सा इसकी गाजर मिक्स कर ली है ताकि बच्चे के साथ इडली के साथ बच्चे गाजर भी खा लें। अब हम इसको इडली बनाने के लिए पहले जो इडली जो कुकर है उसके अंदर हम इसको डालेंगे और बाकी जो डोसा है वो डोसा तवे पर बनाया जाएगा। अब ये देखो हम इसको पहले इसमें इसको इडली बनाने के लिए सबसे पहले जो इडली वाली जो ट्रे होती है इसके अंदर हल्का सा आप हल्का सा घी लगा सकते हो या अपने अनुसार आप ऑयल लगा सकते हो, ताकि क्या होता है कि जैसे इडली तैयार हो तो बाद में इसकी अपने आप ही इडली अपने प्लेट को छोड़ देंगे, तो क्या होता है कि इसके साथ छिप जाती है। अब ये देखो हम धीरे धीरे इडली के लिए सभी प्लेट में हम वो रख रहे हैं इसको, और इन सभी प्लेटों में हमने ऑलरेडी पहले से ही हमने इसमें घी लगाया हुआ है।
देखो गाइस, हमने सभी प्लेटों में ये बैटर वगैरह इसका डाल दिया है। अब हम इसको कुकर के अंदर पहले प्लेट को सेट कर रहे हैं। अब इसके अंदर हम इसको कुकर के अंदर रख रहे हैं। अब इसको हम अब ढक देते हैं। तो ये इसके अंदर इसके नीचे पानी डाला गया है और ये जैसे ही ये गर्म होएगा स्टीम से ये इडली तैयार हो जाएगी। इसको इडली को बनने के लिए 10 से 15 मिनट का टाइम लगता है। तो हम इडली बनने के बाद आपको दिखाएंगे कि कैसे इडली बनी है। देखो गाइस, जब तक हमारी इडली तैयार होती है तब तक हमने डोसा बनाना शुरू कर दिया है। हमने डोसा बनाने के लिए नॉन स्टिक तवा लिया है, जिससे क्या होता है कि नीचे आपको ऑयल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं होती है। इसमें हल्का सा थोड़ा घी डाला जाता है। और इसको बनाने के लिए थोड़ा ध्यान ये रखना चाहिए कि जैसे एक बार तवा गर्म हो जाता है तो उसके बाद हल्की फ्लेम पे इसको वो किया जाता है। नहीं तो क्या होता है कि डोसा एक साथ ही जलना शुरू हो जाता है। देखो, लगभग लगता है कि तैयार हो गया है। अब इसको देखो, आराम से देखो कितने इजीली आराम से उठाया गया है। देखो, और उसके बाद हल्की से इसको थोड़ा सा इसको वो कर दिया, इसकी परत चेंज कर दी है। देखो दोस्तों, अब हमारा क्रिस्पी डोसा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको उठाकर हम यानी कि थाली वगैरह में सर्व करेंगे। इसके साथ इडली, नारियल की चटनी और सांभर के साथ सर्व किया जाएगा। बहुत ही क्रिस्पी लग रहा है। वाव! ये देखो, अब हमने इसको सर्व कर दिया है। क्योंकि गर्वित नारियल की चटनी नहीं खाता है, इसलिए हमने इसको सिर्फ सांभर के साथ ही सर्व किया है। आपको अच्छा लगा बेटा? कैसा है सांभर? बहुत टेस्ट कैसा है इसका? अच्छा है, वेरी गुड। देखो गाइस, देखो कितना दिखने में कितना अच्छा क्रंची लग रहा है। देखो, और इसको सांभर के साथ खाया जा रहा है। देखो, अब बढ़िया डोसा बन रहा है हमारा। अब सभी को धीरे धीरे करके सर्व किया जाएगा। इसके बाद देखो, हमने तेजस्वी को सर्व किया है और ये भी नारियल की चटनी नहीं खाती है, तो इसको भी हमने सिर्फ डोसे के साथ सांभर के साथ दिया हुआ है। और लड्डू तेजस्वी अब चेक करके बताएगी कि डोसा कैसा बना है। बहुत अच्छा बना है। कैसे क्रंची बना है? अच्छा लगा आपको? और इसके साथ साथ आपको डोसे के साथ साथ क्या अच्छा लगता है? इडली। अच्छा, इडली भी खाओगे आज? और गर्वित, आप इडली खाओगे आप? वेरी गुड। चलो, जब तक आप डोसा खाओ तब तक इडली भी तैयार हो जाती है। ओके, एंजॉय करो डोसे के साथ। ये देखो गाइस, अब इडली बढ़िया तरीके से रेडी हो चुकी है। ये देखो, बढ़िया अच्छी तरीके से वो हो गई है। इसको हम चेक करने का भी इसका एक तरीका होता है कि इसके साथ अपने चाकू की सहायता से इसको चेक किया जाता है कि अगर इसके साथ बैटर वगैरह इसके साथ आ जाता है तो इसका मतलब इडली आपकी अभी पूरी तरह से तैयार नहीं हुई है। तो हमने देखा है कि बिल्कुल इडली अपनी बिल्कुल सही तरीके से तैयार हो गई है। चलो ठीक है गाइस, देखा आज आपने
आज हमने आपको डोसा और इडली बनाने की रेसिपी बताई है। तो हमारे चैनल को आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताना। धन्यवाद। नमस्कार। लाइक करना, शेयर। लाइक करिए फुल।
लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। बाय।